नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। दोपहर टॉप 10 की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। यूपी पुलिस ने कैराना के कुख्यात अपराधी फुरकान को एक एनकाउंटर में घायल कर दिया है। फुरकान को कैराना में पलायन की एक बड़ी वजह समझा जाता रहा है। अभी कल ही प्रदेश के डीजीपी ने फुरकान पर 50,000 रुपए का इनाम रखा था और आज ही उसके साथ पुलिस की मुठभेड़ भी हो गई। पुलिस के मुताबिक फुरकान ने 23 मार्च को कैराना के एक व्यापारी को धमकी दी थी और आज वो उसी पर हमला करने के लिए जा रहा था। तभी पुलिस से उसका आमना सामना हो गया, लेकिन उसने सरेंडर करने की बजाय पुलिस पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया और जवाबी कार्रवाई में उसे 5 गोलियां लगी हैं। 23 मार्च को एक 50,000 के इनामी बदमाश फुरकान, जिसके द्वारा एक सराफा व्यापारी से 2 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी, उसमें अभियोग पंजीकृत करने के बाद में पुलिस टीम इसकी तलाश कर रही थी। और आज जैसे हमें सूचना मिली इसके किराना क्षेत्र में अपने साथी के पास आने की, जिसमें कि संभवतः ये उसी व्यापारी पे अटैक करने के लिए आ रहा था। और उसी दौरान पुलिस टीम को जब इस मुखबिर पे इसमें कार्रवाई की और पुलिस टीम इसका पीछा कर रही थी, तभी इसने पुलिस टीम पर फायरिंग करी भागने के दौरान। और उसी पुलिस मुठभेड़ में इसके फिलहाल 5 गोलियां लगी हैं, जिसमें 2 सिपाही फिलहाल घायल हैं, उनका भी इलाज कर रहा है। रुचि कुमार हमारी सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ है। रुचि, ये फुरकान वही शख्स है जिसका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपराध की दुनिया में काफी दबदबा माना जाता है और ये जब कैराना प्रकरण उठा था तब भी इसका नाम काफी बार सामने आया था। जी हाँ, बिल्कुल। और पुलिस इससे पीछे थी। 50,000 का इनाम इसके ऊपर घोषित कर दिया गया था और अभी इसने वहाँ के व्यापारी से 2 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी और इसीलिए पुलिस इसके ऊपर नजर रखी थी। और आज जब पुलिस का सामना हुआ तो इसने पुलिस के ऊपर भी गोलियां चलाई और पुलिस ने इसके बदले में इसके ऊपर गोली चलाई। पुलिस का कहना है कि 2 सिपाही भी बुरी तरह से घायल हुए हैं और ये भी अस्पताल में भर्ती है। और पुलिस एक बड़ी कामयाबी मान रही है कि जिस तरह से वहाँ रंगदारी का ये कारोबार चलाता था, लोगों को परेशान करता था, गुंडागर्दी करता था, तो उससे इलाके को छुटकारा मिल पाएगा जब ये पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। सालों से इस शख्स से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग परेशान थे। योगी सरकार आने के बाद कानून व्यवस्था पर लगाम लगाने की जो बात कही थी, शायद ये उसी मुहिम का एक असर है। बहुत बहुत शुक्रिया रुचि। एक और बड़ी खबर इंडिया टीवी के ऑपरेशन डॉक्टर के बारे में आपको बताते हैं, जिसका अब बड़ा असर हो रहा है। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने हेल्थ सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी और सभी सीएमओ को तुरंत जांच के आदेश दिए हैं और जांच में अगर कोई भी डॉक्टर दोषी पाया गया तो उसे तुरंत सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह ने यह भी कहा कि उन्होंने सभी सीएमओ को इंडिया टीवी के ऑपरेशन डॉक्टर की एक क्लिप भेजी है। हमने आपको दिखाया था कि मुख्यमंत्री योगी के आदेश के बाद भी कैसे उत्तर प्रदेश में सरकारी डॉक्टर धड़ल्ले से प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह। सर, इंडिया टीवी ने जो खुलासा किया है कि सरकारी डॉक्टर कैसे प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो देखा आपने? देखिए, मैंने देखा है और मैं पहले तो आपको बधाई दूंगा क्योंकि हम लोग के संज्ञान में है ही है और कि इस प्रकार की प्रैक्टिस कर रहे हैं सरकारी डॉक्टर लोग, प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं उत्तर प्रदेश में, और ये एक बड़ा विषय है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी स्वयं ये एक तरह से अल्टीमेटम भी दे चुके हैं। उसके बाद भी नहीं आए, मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सीएमओ को आगाह किया था कि ऐसा हो, जहाँ भी हो रहा है उसकी सूची बनाए और उन पर एक्शन होएगा। आपकी जानकारी के लिए मेरे पास एक फाइल आई थी, ऐसे ही कुछ डॉक्टर हैं 270 जो कि अटेंडेंस ही नहीं लग रहा है, मगर सरकार के खाते में उनका नाम चढ़ा हुआ है, सैलरी भी ले रहे हैं। वैसी पूरी की पूरी मैंने फाइल को कानूनी उसके ऊपर कार्रवाई करने के आदेश दे चुका हूँ 1 हफ्ते पहले। अब जो आपने भी आज दिखाया है आपके वीडियो में, मैंने जो देखा है, स्वयं देखा है, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आज ही इसी समय ये लिंक आपका डीजी हेल्थ सर्विसेज और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो हमारे हेल्थ हैं उनके पास जा रहा है और आदेश के साथ जा रहा है कि प्राइमा फेसी केस हो तो आप तुरंत पहले सस्पेंड करिए। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी आज अमेठी के तिलोई विधानसभा क्षेत्र में बन रहे एक अस्पताल का काम देखने पहुंची। स्मृति ईरानी को अस्पताल के लेआउट में कुछ खामियां नजर आईं और इसके बाद उन्होंने मौके पर ही अफसरों को फटकार लगाई। बताओ तो यार, सैंक्शन किसने किया? सैंक्शन करते वक्त प्रदेश प्रशासन ने तो देखा नहीं था, आप लोगों ने देखा नहीं था कि महीने कम लगते हैं। कौन है वो लेखपाल जिसने चिन्हित किया लेकिन बाकी काम अभी तक अधूरा है? बताइए, आप चिन्हित करते हैं चीज, आप आगे करवाते हैं काम, आगे ना बढ़े, उधर से ले लें।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इन दिनों पूरे एक्शन में हैं। योगी ने कहा कि वो 2019 की तैयारी में जुट चुके हैं। हिंदी अखबार दैनिक जागरण को दिए इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि 2019 की तैयारी में वो जुटे हैं। काम ज्यादा है और वक्त कम। सीएम ने कहा कि यूपी में बीजेपी को बड़ा जनादेश मिला है, इसलिए आराम करने का वक्त नहीं है। सभी अपने हिसाब से काम करें, लेकिन हमें जो जनादेश मिला है वो आराम की अनुमति नहीं दे रहा है। हमें विरासत में कई समस्याएं मिली हैं, इसलिए हमारे सामने कड़ी मेहनत ही एकमात्र विकल्प है। 2019 में हमें परिणाम देना है और इसके लिए मेहनत करनी ही होगी। हमारे पास समय कहाँ है। वैसे मंत्री भी काफी रुचि लेकर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से कहते रहे हैं कि यूपी में काफी संभावनाएं हैं। हम सकारात्मक ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं। ये तो नेतृत्व पर निर्भर करता है कि वो स्वयं अच्छे काम का कैसा उदाहरण अपने सहयोगियों के सामने रखता है। यूपी के बंटवारे पर सीएम योगी ने साफ किया कि वो यूपी के विभाजन के पक्ष में कतई नहीं है। बीजेपी ने ही 3 राज्य बनाए हैं, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है। केंद्र ने यहाँ के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं दी, लेकिन उन्हें जमीन पर नहीं उतारा जा सका। दोनों जगह बीजेपी सरकार होने के नाते आज अवसर आया है कि हम प्रदेश को चमका सकें। यूपी जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा और अनेक विशिष्टताओं वाला राज्य है। हम विभाजन करके उत्तर प्रदेश को उसके इस गौरव से वंचित नहीं करेंगे। वैसे भी यहाँ के लोग बेहद क्षमतावान हैं। तमिलनाडु की अम्मा कैंटीन की तर्ज पर अब बाकी राज्य भी लोगों को भरपेट भोजन कराने के लिए थाली योजना पर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी ने भी यूपी के गरीबों का पेट भरने का कुछ ऐसा ही प्लान बनाया है। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार गरीबों के लिए महज 13 रुपए में 3 टाइम भोजन कराने की योजना पर काम कर रही है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी दीनदयाल थाली की शुरुआत की है। राज्य के 49 जिलों में 5 रुपए में भोजन दिया जा रहा है। वहीं सत्ता में आने से पहले पंजाब में भी कांग्रेस ने 5 रुपए में थाली देने की बात कही थी, लेकिन अब यहाँ इसकी कीमत बढ़ाकर 13 रुपए की जा रही है। यूपी सरकार गरीबों के लिए 3 टाइम की भोजन की व्यवस्था कर रही है। इसमें नाश्ता 3 रुपए में, दोपहर के खाने की थाली 5 रुपए में और रात के भोजन का इंतजाम भी 5 रुपए में करने का काम चल रहा है। नाश्ते में दलिया, इडली सांभर, पोहा और चाय पकौड़ा दिया जाएगा और खाने में रोटी, मौसमी सब्जियां, अरहर की दाल और चावल मिलेगा। यूपी के सीएम योगी अपने काम से सबको अपना मुरीद बनाते जा रहे हैं। आज उमा भारती ने योगी से मुलाकात की और उनसे बुंदेलखंड के मुद्दों पर चर्चा की। मैं योगी जी का उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना युग परिवर्तन मानती हूँ। एक युग परिवर्तन हुआ है। मैंने ऐसा तो देखा है कि राज्य सरकार का नया जब गठन होता है और कोई मुख्यमंत्री कोई व्यक्ति बनता है तो उससे आशाएं जगती हैं, लेकिन उसके मुख्यमंत्री बनते ही खुशी का संचार हो जाए लोगों में, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होता है। केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने महिला अत्याचार पर बड़ा बयान दिया है। मेनका गांधी ने महिलाओं पर होने वाली हिंसा के लिए फिल्मों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि फिल्मों में रोमांस की शुरुआत ही महिलाओं से छेड़छाड़ के साथ होती है और फिर उनके साथ हिंसा दिखाई जाती है। दिल्ली में एक जर्मन शख्स पर हमले के मामले में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पुलिस से रिपोर्ट तलब की है। आपको बता दें, जर्मनी के रहने वाले बेंजामिन स्कॉल्ट पर दिल्ली के गीता कॉलोनी में बदमाशों ने एक धारदार हथियार से हमला किया था। जानकारी के मुताबिक युवक पर यह हमला लूटपाट के इरादे से हुआ।